स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे समाक्ष प्रणालिका के बीच अन्योन्य प्रेरक तत्वों का सूत्र का निगमन। मतलब समाक्ष प्रणालिका का मतलब होता है कि मतलब एक प्रणालिका है, इसके ऊपर एक और प्रणालिका रख दिया जाता है तो उसमें जो है अन्योन्य प्रेरक तत्व का सूत्र क्या बनता है आज इसमें निगमन करके बताया जाएगा। एक एक लाइन निगमन को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं यह बताया जा चुका है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक में दो कुंडलियां होती हैं और प्राथमिक कुंडली में जब धारा परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीय कुंडली में जो होता है उसमें चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में जो है क्या होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जिसके द्वारा उस कुंडली में क्या बहने लगता है, प्रेरित धारा बहने लगता है। इस घटना को ही क्या कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। तो अन्योन्य प्रेरण की घटना समझ में आ गया होगा। तो अब अन्योन्य प्रेरण के सूत्र का निगमन इसमें करना है। तो समाक्ष है तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दो प्रणालिका देख रहे हैं। यहाँ पर धारावाही प्रणालिका है, एक ऐसे है मतलब आपका सीधा है और इसमें जो है लंबवत लगा गया है। इसमें जो फेरों की संख्या है इसमें n1 है और इसमें जो है फेरों की संख्या क्या है, n2 है और इसका जो क्षेत्रफल है इसका क्या है, a1 है और इसका जो क्षेत्रफल है वह क्या है, a2 है और इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या है, φ2 हो जाएगा और इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 हो जाएगा। इसमें बहने वाली धारा क्या है, तो इसमें बहने वाली धारा जो है i1 हो जाएगा। प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा i1 होगा और द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा क्या होगा, i2 है। इतना पहले जो है माना को यहाँ लिखना पड़ेगा। अमाना लिखने के बाद से सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ पहले माना को लिख लीजिए। माना दो परिणालिका, माना दो परिणालिका, माना दो परिणालिका जिनमें, जिनके लिखे, जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या क्या है, तो क्षेत्रफल लिख देंगे यहाँ पर क्रमशः, क्रमशः लिखेंगे। तो ये दो परिणालिका है तो क्रमशः क्या क्या होगा, a1 होगा और क्या होगा, a2। प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में, कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या है, n1। द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, संख्या क्या है, n2 है। फेरों की संख्या n2। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n1 है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n2 है। अब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा तो लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या है, i1 है। प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा i1। द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा, द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या है, द्वितीय कुंडली में जो बहने वाली धारा है वह किसे दिखाते हैं, i2 है, i2। तथा प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स
तो चुंबकीय फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स जो है φ1 से, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? φ1 तथा द्वितीयक कुंडली में, तथा लिख देंगे यहाँ पर द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स क्या है? φ2 है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? φ2 है। तो अब इतना जो है माना आपको लिखना पड़ेगा। तो माना जो ये लिखा गया है, बस चित्र देख करके आपको माना लिखना है कि माना क्षेत्रफल A1 है, A2 है, फेरों की संख्या N1 है, N2 है, चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, φ2 है, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 है, द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा I2 है। इतना लिखने के बाद से तब यहाँ पर आगे अब यहाँ नोट करेंगे कि परिनालिका के जो भीतर, याद रखिएगा, परिनालिका जो बना हुआ है इसके भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो ये परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, यह पिछले जो पाठ था उसमें बताया गया था कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन कराया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस भाग का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए कि परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन कैसे किया गया था। तो यहाँ पे लिख लेंगे परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, चुंबकीय है, क्या है? चुंबकीय। भीतर क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह क्या होता है? तो यह बताया जा चुका है, B बराबर होता है μ0 होता है, Ni होता है, बटा क्या होता है? EL होता है। ये किनके भीतर है? तो परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है यह सूत्र है। तो यहाँ प्राथमिक कुंडली में जब यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे अगला लाइन लिखेंगे, प्राथमिक कुंडली में, किस कुंडली में? प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली के भीतर, प्राथमिक कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो प्राथमिक कुंडली के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा? तो प्राथमिक है तो प्राथमिक के लिए चुंबकीय क्षेत्र इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? B1 से। अब यहाँ B1 बराबर जो है सूत्र यहीं से बना लेंगे। तो B1 बराबर क्या बनेगा? μ0 N यहाँ I1 बटा क्या होगा? EL हो जाएगा। तो यहाँ पे जो परिनालिका की लंबाई है, याद रखिएगा, यहाँ परिनालिका की जो लंबाई है वो EL है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो परिनालिका है इसकी लंबाई अगर लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी लंबाई यहाँ से लिख सकते हैं EL है। पूरा टोटल परिनालिका की लंबाई कितनी है? EL है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई जो है EL है। तो इसलिए यहाँ पे जो सूत्र लिखे हैं, क्या लिखे हैं? B1 बराबर μ0 N I1 बटा क्या हो जाएगा? EL हो जाएगा। ये किस कुंडली के लिए है? तो प्राथमिक कुंडली के जो है भीतर यह चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ द्वितीयक कुंडली निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीयक कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीयक कुंडली में जो है चुंबकीय फ्लक्स। तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की गणना नहीं करना है क्योंकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन किया गया। तो द्वितीयक कुंडली में क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स क्या बनेगा? तो यहाँ सूत्र बन जाएगा φ2 बराबर बनेगा, याद रखिएगा यहाँ पे बनेगा φ2 का BA सूत्र होता है। तो यहाँ BA1 और यहाँ पर A2 हो जाएगा। मतलब यह B1 जो है प्राथमिक कुंडली का प्रयोग करेंगे और जो A2 जो है द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल प्रयोग करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की गणना करेंगे तो यह पहला जो B1 जो मान देख रहे हैं यह प्राथमिक कुंडली का जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा और क्षेत्रफल जो होगा किस कुंडली का? द्वितीयक कुंडली का होगा। अब यहाँ पे मान को रख लेंगे। यहाँ ऊपर जो देखिए B1 का मान यहाँ निकला है तो B1 का मान यहाँ पे रख लेंगे। तो क्या बनेगा? φ2 बराबर हो जाएगा, यहाँ मान क्या बनेगा? μ0 N I1
बटा क्या होगा यल। ये किसका मान है b1 का मान है। और a2 यहाँ पे लिख लेंगे। अब a2 हो जाएगा। अब a2 का नाम क्या है तो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल यहाँ a2 का सूत्र क्या बनेगा तो यहाँ पे लिख लेंगे a2 बराबर, यहाँ लिखना चाहे तो लिख लेंगे a2 बराबर होगा a2 बराबर पाई r2 का स्क्वायर। पाई क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर। ये किन का सूत्र है a2 का। a2 का मतलब क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a2 को अब हटा देंगे और a2 के स्थान पे सूत्र रख लेंगे तो क्या बनेगा phi2 बराबर होगा म्यू जीरो n I1, और a2 की जगह क्या लिखेंगे पाई r2 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। तो ये किन का सूत्र बन गया चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र बन गया। किस कुंडली के लिए तो द्वितीय कुंडली में जो है चुंबकीय फ्लक्स का जो है सूत्र आ गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे अनियोय प्रेरण गुणांक का सूत्र क्या होता है तो यहाँ लिखेंगे अनियोय प्रेरण। तो अनियोय प्रेरण का सूत्र होता है, अनियोय प्रेरण को किससे दिखाते हैं तो अनियोय प्रेरण को यम से दिखाते हैं। तो यम बराबर सूत्र होता है n2 होता है, phi2 होता है बटा क्या होता है I1 होता है। ये किन का सूत्र है तो अनियोय प्रेरण गुणांक का सूत्र है। अब यहाँ पर phi2 का जो मान निकला है यहाँ पे रख लेंगे तो क्या बनेगा यम बराबर होगा n2 बटा क्या है नीचे I1 है, I1 रख लेंगे गुणे phi2 का मान जो निकला है यहाँ पे रख लेंगे। phi2 का मान क्या है म्यू जीरो n I1 पाई r2 का स्क्वायर बटा क्या है यल है। ये किन का मान है phi2 का मान है। phi2 का मान क्या है म्यू जीरो n I1 पाई r2 का स्क्वायर बटा यल। अब यह मान रखने के बाद से यह I1 से I1 को क्या करेंगे काट देंगे। I1 जो है कट जाएगा। कटने के बाद बचेगा क्या तो बचेगा यम बराबर बचेगा क्या बचेगा म्यू जीरो बचेगा। और क्या n में यहाँ पर जो है n जो है n1 है, याद रखिएगा यहाँ जो लिखा गया फेरों की संख्या यहाँ पे n1 कर लीजिएगा n1, और यहाँ पर भी फेरों की संख्या n1 और यहाँ फेरों की संख्या n1, क्योंकि ऊपर जो यहाँ पर फेरों की संख्या याद रखिएगा फेरों की संख्या यहाँ कौन सा था किस कुंडली था प्राथमिक कुंडली था, इसलिए फेरों की संख्या n1 हो जाएगा। यहाँ पर भी n1 रहेगा और यहाँ पर भी n1 और यहाँ पर भी जो रहेगा n1 रहेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा n2 n1 और क्या होगा पाई और क्या बनेगा r2 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा बटा में यल हो जाएगा। तो यह जो सूत्र बन गया यह किन का सूत्र आ गया तो यह जो है समाक्ष प्रणालिका के भीतर जो है अनियोय प्रेरण गुणांक का जो है सूत्र आ गया। तो यम बराबर सूत्र क्या बना म्यू जीरो n2 n1 पाई r2 का स्क्वायर बटा क्या है यल है। या चाहे तो आपको n1 को आगे लिख सकते हैं और n2 को जो है पीछे लिखा जा सकता है। तो म्यू बराबर जो सूत्र क्या तब बन जाएगा तो म्यू जीरो n1 n2 पाई r2 का स्क्वायर बटा क्या होगा यल हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि समाक्ष प्रणालिका के बीच जो है अनियोय प्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन कैसे बताया गया समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन आप लोग को बताया गया तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए जरूर नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको इस सूत्र का निगमन क्या हो जाएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की पढ़ाई इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है।